पास्टर क्रिस ओयाखिलोम वचन सिखाते हैं हमको। आज मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स के आधार से हमें सिखाया जा रहा है। मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 वचन के आधार से आज विषय है रिपेल वरी। चिंता को आप धकेल दीजिए। रिपेल वरी, चिंता को आप धकेल दीजिए। हम वचन के आधार से देखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं ये वचन के आधार से। Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat and the body than raiment? और एक बार पढ़ेंगे। Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat and the body than raiment? इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? थैंक यू जीसस। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम यह वचन सिखाते समय कहते हैं, God does not want you worried over anything. परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि आप चिंतित रहे किसी भी बात के लिए। When worry attacks your mind, don't think it's going to go away on its own. No. जब चिंता आपके ऊपर आक्रमण करती है, आपके मन के ऊपर, तब ये ना सोचो कि चिंता अपने आप ही चली जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। Worry is spiritual. That's why you have to repel it with your shield of faith. चिंता आत्मिक है, इसकी वजह से आप चिंता को विरोध करना पड़ता है आपके विश्वास के ढाल के उपयोग के साथ। Above all, taking the shield of faith, therewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ephesians 6 chapter 16 verse। वचन में यही लिखा है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 16 वचन। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 16 वचन। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। Don't sit there worrying and winning. Declare what you want and give thanks to God because it's done. Hallelujah. चिंता करते हुए बैठे मत रहिए और चिंता के अंदर अपने आप को पीड़ित करते मत रहिए। घोषणा कीजिए आपको क्या चाहिए उस बातों की, और फिर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि वह हो चुका होगा। हालेलुया। Having done that, it says, the peace of God that surpasses understanding will garrison your heart and mind in Christ Jesus. जैसा ही आप ये बात कर लेते हैं कि
कि आपने चिंता करना छोड़ दिया, अपने आप को चिंता के नीचे पीड़ित रखना छोड़ दिया और आपने घोषणा कर लिया जो आपको चाहिए, उन बातों को आपने घोषणा में बोल दिया और परमेश्वर को आपने धन्यवाद दे दिया, बस हो गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यह ऐसा कहा गया है कि जो परमेश्वर की शांति है, जो सारी समझ से परे है, आपके हृदय को बाढ़ा लगा देती है। आपका मन और हृदय मसीह यीशु में बाढ़ा लग जाता है। सो हियर यू आर, circumstances don't look right, everything looks like there is trouble, yet you are at peace। फिर अब देखिए ऐसा हो जाता है, चाहे आपकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, आप देख रहे कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी एक बात तो खास तरीके से आपको मालूम पड़ जाती है, भले ही जहाँ देखो वहाँ आप परिस्थितियों को परेशानियों में देख रहे, फिर भी आपके अंदर एक शांति आपने प्राप्त कर लिया है। Others can't understand how you can be absolute unflustered in the midst of so much trouble। जब दूसरे आपकी तरफ देखते हैं, ऐसी विचलित कर देने वाली परिस्थितियों के मध्य भी किस प्रकार से आप इतने निश्चित शांत मन से रह रहे हो, वह समझ नहीं पाते हैं। द रीज़न इज सिंपल, यू आर एक्टिंग ऑन द वर्ड। कारण बहुत साधारण है, सीधा साधा है, आप परमेश्वर के वचन पर काम कर रहे हो। यू हैव कास्ट ऑल योर केयर्स अपॉन हिम। आपने अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है। 1 Peter 5 chapter 7 verse। That's how to live a worry free life। पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय के 7 वचन में यही लिखा है किस प्रकार से हमने अपनी चिंताओं का सामना करना है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय का 7 वचन, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और एक बार पढ़ेंगे, पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 7 वचन, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस तरह से आप चिंता रहित जीवन को जी पाते हैं। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं, हम अपने ध्यान में इस बात को देखे नहीं है कि हमने अपनी परिस्थितियों का सामना इस वचन के अनुसार किया है या नहीं। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा। जो भी चिंता का विषय अभी भी हमारे मन के ऊपर छाया हुआ रहेगा, तो हमारे अंदर से काम कीजिए, हमें उन चिंताओं में से आज़ाद कर दीजिए और हमें इस वचन के आधार से, जैसा कहा गया है, चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर सौंप देना प्रार्थनाओं के द्वारा, हमें वो करने के लिए सहायता कीजिए। एक एक बात जो अभी तक दबी पड़ी है हमारे अंदर और वो चिंता के रूप में है और हमारे बीमारियों का कारण है, हमारे अशांत रहने का कारण है, हमारे दुख और हमारे निराशा का कारण है, वो सब जो हमारे मन के अंदर चुपचाप बैठी हुई चिंताएं हैं, जो पिता परमेश्वर हमने अभी तक उसका कोई उपाय नहीं किया है, मेरे पिता, हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, उनको हमारी प्रार्थनाओं के विषयों में बनाकर लाइए और हमें उसके लिए प्रार्थना करवाइए, ताकि हम उन चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देकर परमेश्वर की सारी समझ के परे रहने वाली शांति को हमारे मनों में हम बिठा सकें। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें चिंता रहित जीने वाला जीवन दीजिए। हमारी बीमारियां जो चिंताओं के कारण है, हमारी गरीबी जो चिंताओं के कारण है, हमारे ऊपर श्राप जो चिंताओं के कारण है, जो भी बिगड़ा हुआ मसला जो हमारे चिंता करने की वजह से है, जब हम परमेश्वर पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 7 वचन के अनुसार हम तुझ पर अपनी चिंताओं को दे देंगे खुदा प्रार्थनाओं के द्वारा, तब मेरे पिता परमेश्वर इन सारे नेगेटिविटी में से, नकारात्मक जीवन की परिस्थितियों में से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा। हमारे अंदर बल होकर आप हमारी प्रार्थना को आप उपजाइए और वो चिंताओं को हमारे अंदर से खोल कर निकाल दीजिए।
धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हाथों में इस विषय को पूरा होने के लिए दे देते हैं ताकि हम चिंता रहित जीवन जी सके। थैंक यू फादर गॉड, ये वचन आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हम तक पहुंचने के लिए धन्यवाद करते हैं। जो मनन किए हुए शब्द है और वचन है, हमारे मन के अंदर से दूर होने मत दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।